स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिनों की आज का 31 मई 2020 यानी कि दोस्तों रविवार का। और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। तो दोस्तों 15 जून तक के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन लागू किया गया और साथ ही पूरे देश भर में केवल कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक के लिए रहेगा लॉकडाउन। बाकी 8 जून से ही होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिदें वगैरह सभी जो दोस्तों खुल जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि 11 लाख लोगों को नौकरी देने की तैयारी में है सरकार। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है 2 दिन बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होने जा रहा है। अयोध्या मामले को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर दोस्तों आप ड्राइवर या गाड़ी चलाना जानते हैं तो आपके बैंक खाते में 10 दिन के अंदर अंदर गारंटी के साथ आएंगे पूरे 5000 रूपए। और इसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अम्फान तूफान के बाद अब हिक्का चक्रवात तूफान का खतरा है। साथ ही दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान आ सकता है। कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। कोरोना वायरस की दवा को लेकर भी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया के सभी प्रकार के मुख्य और ताजा बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। इस समय दोस्तों वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 15 जून तक के लिए बढ़ा है लॉकडाउन। सीएम शिवराज ने की है घोषणा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और बिहार राज्य से बड़ी खबर है कि तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ज्यादा रियायत देने के मूड में नहीं है। सरकार लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ाने के पक्ष में है और साथ ही कंटेनमेंट क्षेत्रों में कोई भी रियायत देने का इरादा नहीं है। 15 जून तक स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। हालांकि ग्रीन जोन में कुछ और राहत देने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों कई क्षेत्रों में लोक परिवहन बहाल किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि 11 लाख नौकरियों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है और साथ ही श्रमिक जो दोस्तों अब तक उनके गृह राज्यों तक पहुंचाए जा रहे थे उनको वापस लाने की तैयारी भी है सरकार की। पूरी खबरों को डिटेल के साथ जानेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए बड़ी खबर के जानवरों से मनुष्यों में कैसे पहुंचा है कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने लगाया पता। माना जा रहा है कि इस नए अध्ययन से वायरस से भविष्य में होने वाले वैश्विक महामारियों को रोकने और उनका टीका खोजने में मदद मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है जो कि पूरे विश्व में फैल चुकी है और इसके सोर्स को लेकर एक नया अध्ययन सामने आया है। अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस आकार बदलकर जानवरों से मनुष्यों में प्रवेश करने और उन्हें संक्रमित करने में सक्षम है। और वहीं दोस्तों अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड-19 और जानवरों में इसकी कई प्रकार के प्रारूपों का आनुवंशिक विश्लेषण किया और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि दोस्तों ये जो वायरस है ना वो सबसे निकट संबंधी वही कोरोना वायरस है जो कि चमगादड़ को संक्रमित करता है। और अनुसंधानकर्ताओं के दल में अमेरिका के अल पासो के टेक्सास विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे। कुल मिलाकर दोस्तों जानवरों से ही मनुष्यों में पहुंचा है। और वहीं दोस्तों जानते हैं एक नजर में कोरोना वायरस के ताजा अपडेट और आंकड़ों के बारे में। तो दोस्तों भारत में कुल संक्रमित पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,73,763 पर पहुंच चुकी है। और साथ ही राहत भरी खबर यह है कि दोस्तों 82,370 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 4,971 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बात करते हैं पूरी दुनिया की तो दोस्तों 55,13,369 मामले अब तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए अगले बड़े खबर है कि अम्फान के बाद अब गुजरात में हिक्का चक्रवात का खतरा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार। आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब गुजरात के समुद्र तट के ऊपर हिक्का चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक गुजरात में 2 समुद्री तूफानों का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें से पहला तूफान 1 से लेकर 3 जून के बीच टकरा सकता है जबकि दूसरा हिक्का नाम का चक्रवात 4 से लेकर 5 जून के बीच गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कच्छ की ओर जा सकता है। इस दौरान हवा की जो रफ्तार है वो करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी जिससे गुजरात में भारी तबाही हो सकती है। जी हाँ दोस्तों सावधान रखिएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर आ रही है कि 2 जून तक आंधी बारिश की रहेगी संभावना। लखनऊ, ब्रज और रुहेलखंड के 20 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2 जून तक कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम बारिश हो सकती है और कुल मिलाकर मौसम ठंडा बना रहेगा। और इसी बीच आंधी पानी की कई जिलों में नुकसान की संभावना भी बताई जा रही है। और वहीं दोस्तों मौसम की मार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आंधी पानी से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुआवजे की घोषणा भी की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर की सैटेलाइट तस्वीरों से इशारा। सीमा पर तेज हलचल, चाइना के जवाब में भारत बढ़ा रहा है सैन्य ताकत। तो दोस्तों चाइना की सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास अपनी मौजूदगी और ताकत बढ़ा दी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चाइना ने नई पोजीशन ली है और सक्रियता बढ़ाई है। और साथ ही भारत ने भी इस हिसाब से चाइना के सामने तैनाती और भी ज्यादा बढ़ा दी है। कुल मिलाकर दोस्तों भारत और चाइना के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देश अपनी सैन्य ताकत एलओसी के पास बढ़ा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है कि अयोध्या मामले को लेकर इकबाल अंसारी की मांग, जल्द खत्म हो सीबीआई की अदालत में चल रहा मुकदमा। क्योंकि दोस्तों पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा है कि सरकार इस मुकदमे को जल्द ही खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट का मंदिर के हक में फैसला आ चुका है और अब इस मामले में कुछ भी बचा नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक
एक होकर रहें और ये मसला बहुत दिनों से चल रहा है। और वहीं दोस्तों विध्वंस मामले के मुकदमे को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी ने स्वीकार किया है कि अब देश में हिंदू मुस्लिम का कोई भी विवाद नहीं रहा है और सुप्रीम कोर्ट की विशेष अदालत के द्वारा राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया जा चुका है। दोस्तों कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। चलिए उत्तर प्रदेश से बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर कि प्रदेश में कुल 67 जिलों में 99% मूल्यांकन पूरा जल्द ही आ सकता है रिजल्ट। तो दोस्तों आज कल 2 से 4 दिनों में बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश का बोर्ड रिजल्ट घोषित हो सकता है, जिसे दोस्तों बड़े खबर अपडेट्स आएगा ना हम आपको अगले वीडियोस में बताते रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन, 8 जून से धार्मिक स्थल और होटल खुल जाएंगे। तो गृह मंत्रालय ने कल शनिवार को पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है, लेकिन इस बार फर्क यह है कि ये लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में ही रहेगा। यानी कि करीब 60 दिनों के लॉकडाउन के बाद सरकार अब इकोनॉमी को पूरी तरह से खोलने की तैयारी में है और गृह मंत्रालय के नई गाइडलाइंस जारी भी की गई है। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अगले 1 महीने में चरणबद्ध तरीके से इकोनॉमी को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। अच्छा, इस दौरान क्या क्या खुलेंगे? तो 8 जून से ही दोस्तों धार्मिक स्थान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और हॉस्पिटल सेक्टर आदि पूरी तरह से खुल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क वगैरह सभी जो है दोस्तों खोले जाएंगे। चलिए अगली खबर है कि अक्टूबर तक तैयार हो सकती है कोविड-19 की वैक्सीन, फाइजर सीईओ का बड़ा ऐलान। तो वैश्विक दवा निर्माता कंपनी फाइजर का दावा है कि दोस्तों कोविड-19 को रोकने के लिए एक वैक्सीन अक्टूबर के अंत तक तैयार हो सकती है। कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोल्रा ने यह जानकारी दी है और साथ ही फाइजर जर्मन एमआरए कंपनी बायोएनटेक के सहयोग से कोविड-19 को रोकने के लिए BNT 162 वैक्सीन कार्यक्रम के लिए अमेरिका और यूरोप में क्लिनिकल परीक्षण भी कर रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है मार्केट में आ सकती है। और इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर है। तो अब आपके घर पर होगी पेट्रोल और CNG की डिलीवरी। आपको बता दें पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इशारा किया है कि बहुत ही जल्द पेट्रोल और CNG की होम डिलीवरी हो सकती है। फिलहाल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन केवल डीजल की ही होम डिलीवरी करता है, लेकिन बहुत ही जल्द पेट्रोल और CNG की भी होम डिलीवरी चालू कर दी जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि तमिलनाडु सरकार ने टीवी सीरियल की शूटिंग पर लगे प्रतिबंधों में और भी दे दी है छूट। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने कहा है कि इसके पहले 21 मई को अधिकतम 20 कलाकारों और तकनीशियों के साथ टीवी सीरियल शूट करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों की यह संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है। तो इसी के दौरान दोस्तों सरकार ने 31 मई से अधिकतम 60 कलाकारों और तकनीशियन शूटिंग के सीट पर जा सकते हैं। इस तरह की कुछ बड़ी छूट दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दोस्तों अब रात 9 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू, बाजार खुलने का समय बढ़ा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए जो गाइडलाइंस जारी कर थी ना, उसके अनुसार दोस्तों रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए पूरे देश भर में कर्फ्यू लगा रहेगा। बाजार खुले रहने का समय भी बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार के कुछ ताजा जानकारी दोस्तों लॉकडाउन 5 को लेकर जारी की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, बहुत ही भयानक खबर है कि कोरोना से भी भयावह हो सकती है बर्ड फ्लू फैलने की संभावना। दुनिया की आधी आबादी पर रहेगा खतरा। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उसी के साथ दोस्तों एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्यूज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम की तरफ से और उससे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिफ्ट है वो बिल्कुल फ्री है। चलिए जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ। तो एक अमेरिका के डॉक्टर ने चेतावनी जारी की है कि कोरोना से भी भयावह का दोस्तों बर्ड फ्लू बीमारी के फैलने की संभावना है और ये इतना खतरनाक हो सकता है कि दोस्तों इससे आधी आबादी खत्म हो सकती है। अमेरिकी डॉक्टर के मुताबिक कोरोना का संक्रमण तो उसके सामने बच्चों के खेल की तरह होगा। दोस्तों डॉक्टरों का कहना है कि मांस की वजह से कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैल रही है और इसकी वजह से समूची मानव जाति पर खतरा पैदा हो गया है। जानवरों को पालतू बनाने को लेकर उनके शिकार और उनके मांस को खाने के प्रति लगाव ने मानव जाति को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में दोस्तों शाकाहारी बनिए और समस्त प्रकार के रोगों से निजात पाइए। चलिए अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंका या थूका तो दोस्तों 5000 रुपए तक जुर्माना, अदालत का विशेष आदेश जारी। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर कूड़ा कचरा फेंकने और थूकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शहरी निकाय इस कानून के तहत 3 साल से नहीं वसूल रहे जुर्माने को लेकर अदालत ने फटकार लगाई और साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि कूड़ा फेंकने और थूकने पर प्रतिषेध एक्ट 2016 को कठोरता से लागू करवाया जाए और दोस्तों अधिकतम 5000 रुपए तक के जुर्माने की प्रावधान की सजा जो है दोस्तों यहाँ पर की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर की प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार चलाएगी स्पेशल ट्रेन, अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था के सामने अभी चारों तरफ से चुनौती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद
आर्थिक गतिविधियों में जरूर तेजी आएगी, लेकिन अभी अप्रवासी मजदूर की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है और अब तक 50 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं। और ये चिंता का विषय इसलिए क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा और अर्थव्यवस्था की गाड़ी ऐसे में रुकी रहेगी। और दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी और उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से भी अपील की है कि वे अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों से संपर्क में रहें और जैसे ही दोस्तों लॉकडाउन से राहत मिलती नजर आए उन्हें वापस लाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर की मारुति लाई धमाकेदार स्कीम है, अब लीज पर देगी कार। तो दोस्तों मारुति ने कुछ इस प्रकार की कुछ एक नई सर्विस शुरू की और इसी के साथ एक और बड़ी खबर की मारुति ने दिया ग्राहकों को तोहफा, जून तक बढ़ाई गाड़ी की वारंटी और सर्विस डेट। तो दोस्तों अगर आपके पास मारुति की कार है और आपकी सर्विस की जो टाइम पीरियड खत्म होने जा रही है, ऐसे में आपको बता दें कि मारुति सुजुकी के द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए 1 महीने के लिए दोस्तों वारंटी और सर्विस करने की तारीख को बढ़ा दी है। कंपनी ने कहा कि वो इस दौरान ग्राहकों को फ्री सर्विस, वारंटी और बढ़ी हुई वारंटी भी देगी और जिनकी वैलिडिटी मई में समाप्त हो रही है। इससे ऐसे ग्राहकों को राहत मिलेगी जो कि लॉकडाउन की वजह से गाड़ी की सर्विस और वारंटी नहीं करवा पाए हैं। और इसी के साथ अच्छी खबर निकल कर आ रही कि 10 दिन के भीतर दिल्ली के ड्राइवरों को मिलेंगे 5000 रूपए, कोर्ट ने दिया है आदेश। तो दोस्तों जिन लोगों को अभी तक भी सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिली है, ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के परिवहन विभाग को 10 दिन के अंदर बिना चिप वाले PSV बिल धारक और दोस्तों ड्राइवर भाइयों को उनके बैंक खातों में 5000 रूपए की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो निर्देश है वो अदालत ने 10 दिन के अंदर अंदर जमा करने का आदेश जारी किया है। और इसी के साथ बड़ी खबर है कि 1 जून से पूरे देश में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। जानते हैं क्या बदलेगा नियम? तो दोस्तों 1 जून 2020 से ही देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो रहा है और ये लागू होने के बाद एक राशन कार्ड पर पूरे देश में कहीं पर भी सस्ती कीमत पर अनाज लिया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आप अपने राशन कार्ड का फायदा देश के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी दोस्तों उठा सकते हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर है कि केरल पहुंचा मानसून, अब होगी झमाझम बारिश, स्काईमेट वेदर का पूर्वानुमान जारी। तो दोस्तों 1 जून के पहले ही केरल तट से मानसून टकरा गया है और मौसम की जानकारी देने वाले प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने यह जानकारी दी है। तो ऐसे में दोस्तों मानसून इस साल कुछ जल्दी आने की संभावना है। चलिए अगली खबर में दोस्तों आपको बता दें कि एप्पल ने लॉन्च किया नया बेहद ही सस्ता आईफोन, फीचर्स भी है लाजवाब। तो एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करने वाले मिड सेगमेंट यूजर जो कि दोस्तों आईफोन को महंगी कीमत का फोन समझकर खरीद नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एप्पल ने एक नया फोन लॉन्च किया है। दरअसल ये जो फोन है ना दोस्तों वो आईफोन 8 जैसा है, लेकिन इसमें आईफोन 11 की पावर दी गई है और इसकी जो कीमत रखी गई वो 42,500 रूपए के आसपास। जी हाँ दोस्तों 42,000 में आप आईफोन जो है दोस्तों घर खरीद सकते हैं। चलिए अगली खबर की लॉकडाउन पार्ट 4 में 932 रूपए सस्ता हुआ सोना। जानते हैं आज क्या है 10 ग्राम सोने का भाव? तो दोस्तों यहाँ पर आज के सोने का ताजा भाव है 46,929 रूपए, जो कि इस लॉकडाउन के दौरान 932 रूपए सस्ता हुआ है। उसी के साथ अगली खबर है कि एयरटेल ने लॉन्च किया 251 रूपए का नया डेटा वाउचर, मिलेगा 50 GB हाई स्पीड डेटा। तो एयरटेल का अगर आप सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की बड़ी खबर है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर है कि रेनॉल्ट 15,000 लोगों को करेगा नौकरी से बाहर, कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी करेगी छटनी। तो यहाँ पर साल 2018 में कंपनी के CEO कार्लोस गोज की गिरफ्तारी के बाद से ही कंपनी पर संकट के बादल छाए हुए हैं और इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण और ऑटो सेक्टर में आई मंदी की वजह से कंपनी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके मद्देनजर 15,000 लोगों की छटनी करके उनको नौकरी से निकाल सकता है। अच्छा अगली खबर है टिड्डी नियंत्रण के लिए ब्रिटेन से आएंगे कीटनाशक, छिड़काव के लिए होगी ड्रोन की तैयारी। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि टिड्डी की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है और राज्यों के साथ मिलकर इस पर नियंत्रण को लेकर आवश्यक रूप से कदम जो है दोस्तों उठाए जा रहे हैं। और वहीं अगली बड़े खबर में आपको बता दें कि मित्रो एप्लीकेशन है जिसे आप समझ रहे हैं मेड इन इंडिया, वो दोस्तों असल में मेड इन पाकिस्तान है। जी हाँ, टिकटॉक को लेकर दोस्तों यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक कड़ी बहस छिड़ी थी जिसमें यूजर्स ने टिकटॉक की रेटिंग जो है बहुत ही ज्यादा गिरा दी है। और यहाँ पर मित्रो एप्लीकेशन जिसे दोस्तों अब स्वदेशी बताया जा रहा है और अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें ये जो एप्लीकेशन है वो वाकई में पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई है। ऐसे में डेटा का खतरा और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी होने की संभावना हमेशा से ही बनी रह सकती है। चलिए अगली खबर है 11 लाख लेबर को अपने घर के पास मिलेगा काम, सरकार ने की है व्यवस्था। तो लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश लौट रहे श्रमिकों को रोजी रोटी के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल सरकार ने 4 संस्थानों के साथ इसके लिए एक करार किया और इस करार के तहत 11 लाख लेबर को स्थानीय स्तर पर यानी कि उनके घर के आसपास ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये रोजगार जो है ना दोस्तों श्रमिकों की स्किल के हिसाब से ही उपलब्ध होगा। और इसी के साथ पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर की 2 दिन बाद महंगा होने जा रहा है पेट्रोल, आज ही फुल करवा लीजिएगा अपने गाड़ी की टंकी। तो दोस्तों देश में फैल रहे कोरोना वायरस के बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली और नागालैंड के साथ झारखंड सहित कई राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वेट लगाए है, जिसके कारण यहाँ पर तेल के भाव में बढ़ोतरी हुई है। अब 1 जून से दोस्तों मिजोरम और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल सरकार भी पेट्रोल पर वेट लगा रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल पर 5% और डीजल पर 2.5% वेट लगाने की तैयारी जो दोस्तों सरकार के द्वारा की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के इस
वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम और इसी के साथ